अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये मिलिटेंसी मज मुलविस सरकारी मुलाजिमन खिलाफ कार्रवाई क्या काल ब्रोह शुरू करना आई तज आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ 3 सरकारी मुलाजिम मिलिटेंटन हिज एहानत करने किस पैदाइशस मज बरतरफ करना आमत यह कत बाविल लायक ज मिलिटेंसी पे काबू पावनस हवाले सरकार तरफ गोड़े मौकूफ साफ तो वाजह करना आमुत यथ दौरान आज ये कार्रवाई अमन मज अन आई यथ दौरान 3 सरकारी मुलाजिम नौकरी निश बरतरफ करना आई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ आज अख बड़ कार्रवाई यथ दौरान 3 सरकारी मुलाजिम मिलिटेंसी हिंदिस पैदाशस मज नौकरी निश बरतरफ करना आई। तथ खबर पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर त मौजूद। इशफाक, क्या तफसीलात अत खबर हवाले यस जन जम्मू कश्मीर पे ब्रोह कुन आई यथ मज वन 3 सरकारी मुलाजिम नौकरी निश बरतरफ करना आमत? बिल्कुल अमीन क्या काल ब्रोह जम्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसले निमुत कि 3 सरकारी अफसर सरकारी मुलाजिम यथ अंदर अख बालपाई अफसर तिमन मुलाजमत मज कर तिमन खिलाफ तिमन पे इल्जाम कि तिम लगातार मिलिटेंटन रबतस अंदर रूजम तो मिलिटेंसी शाह दिलस अंदर तुंद बोड़ रोल और आर्टिकल 133 तिहद आर्डर जारी करना आमत। यम 3 मुलाजिम आज टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस करने आए यमन पे इल्जाम कि तिम इंतहा पसंदी तो दहशत गर्दी हंदन कार्रवाइन हिस्स दिवान तिमन अंदर मंजूर अहमद यतू यहद ताल्लुक शुपियन पे तो यम पेशी किन जूनियर इंजीनियर और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बांडीपोरस अंदर वनकस तैनात एज ए जूनियर इंजीनियर और गोडनुक आर्डर यहद योतम मंजूर ताल्लुक मंजूर अहमद यतून ताल्लुक मुतलिक सरकारी फाइलन अंदर लिखना आमुत कि यह हार्ड कोर जमात इस्लामिक सपोर्टर रूदमुत और यम सात तहकीकात सपद तम तक पता लोगमुत कि मंजूर अहमद जो सिविल इंजीनियर अम सद करीबी रिश्तेदार अम सद करीबी रबत हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम ममनुआ तंजीम और अम कालस बालाई वर्कर के तौर पर काम कर्म इंजीनियर जूनियर इंजीनियर लगातार एहतजाजन हिस्स दिवान टेरर फंडिंग तो बाकी मामलातन अंदर ब्रोह रोजान यम सरकार तम तमाम चीज ब्रोह कुन थवित तिमन खिलाफ कार्रवाई कर और अमन आव यह आर्डर करने की तिम नौकरी अंदर बरतरफ कर क्या वनकस तिहद रबत रूदमित सलाहुद्दीन तो बाकी लूकन सम सईद सलीम अंद्रावी यम ऑर्डरली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कपवारिस अंदर योतम सलीम अंद्रावी सुन ताल्लुक अपॉइंट सपद 2015 अंदर इहंद 2 रिलेटिव यूसुफ गिलानी तो मोहम्मद कासिम गिलानी पाकिस्तान अंदर और तिम ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा दोनवे और सलीम गिलानी सलीम अंद्रावी सोबन बाब साहब इफ्तिखार अंद्रावी तिम पाकिस्तान गम 2015 शुरात सदस अंदर और तत तिम लट लश्कर तो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट कमांडरन तो समखेम यम पत इफ्तिखारस पे इल्जाम कि तम हसा कोर नार्को टेररिच वत इस्तेमाल यथ अंदर तम सलीम तो कोर इस्तेमाल और तम लगातार यह काम करान और लश्कर तैयबा के सैफुल्ला सदिस वनस पे अफगानिस्तान अंदर तम सदिस वनस पे शाही दिवान तो यह नार्को टेरर चलावान तो अमुक पोस मिलिटेंट तक वातनावान योतम मोहम्मद आसिफ शेख 3 सरकारी टीचर गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल अंदर पिगलाला माहौरस अंदर 2010 अंदर शेख अपॉइंट सपद रबर तलीम टीचर मिडल स्कूल अंदर और अम पे कन्फर्मेशन सपद 2010 अंदर अथ स्कूल अंदर लेकिन इन पे फाइलन नजर त्रावान सरकारी रिकॉर्ड खंगालान टीचर रूदमित अथ स्कूल अंदर तो नरवाल बम धमाक 21 जनवरी 2023 अंदर गो तथ अंदर युहद नाव ब्रोह कुन आमुत और इन्वेस्टिगेशन यम सात सपजम तथ पता लोगन कि IED संजय नगर चौक जमिस अंदर फरवरी 2022 अंदर ति लश्कर तैयबा किस मिलिटेंट कमर दीन सिंदिस वनस पे पाकिस्तान अंदर तथ अंदर युहद बोड़ बार रोल रूदमुत और तम पुज यम सात दोनवे चीज IED 2 ब्लास्ट गई नरवालस तो अत
یہ الزام پہ یہ مڈل سکول ٹیچر محمد آصف شیخ یہ اندر ملوث اور تمہ پتہ سرکار ان خلاف تہ کاروٲیی کران ترٛنوے آمت برطرف کرنے یوتام ترٛن سوال ترٛن ڈیٹیل ورنت لیکن سانو ذرائع کتھ واش گاف الفاظ اندر وضاحت کرم کہ ان والن دہن اندر بیس 4 سرکاری ملازم یہ فائل لگ بھگ تیار سپدمت اور چیف سیکرٹری سندس سربراہی والی کمیٹی ات پہ متفق سپدمت ان خلاف گھس کاروٲیی سپدن تہد آرڈر تہ گھن ان والن کینژن دہن اندر جاری. بالکل اشفاق تہد سٹھا شکریہ تفصیلات فراہم کرنے باپت یم سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یم زن ات خبر پہ وضاحت کران تو وضاحت دوران یہ یمو ان 3 سرکاری ملازمن ہند ناو ون تو کت پاداشس مز سرکار طرف ان خلاف کاروٲیی کرنے آمز تمو ذرائعو ہند حوالہ دان وونمت کہ ان والن کینچن دہن مز مزید کینچن سرکاری ملازمن خلاف یس کاروٲیی عمل مز یتھ دوران تمن ملازمن خلاف تہ یہ کاروٲیی عمل مز ان یس زن ان 3 ملازمن خلاف آز جموں کشمیر انتظامیہ طرف عمل مز ان آمز. کانگریس پارٹی ہند سینئر لیڈر راہل گاندھی آز رائے پور چھتیس گڑھس مز کانگریس پارٹی طرف منعقد 65 پلنری سیشنس دوران بھارت جوڑو یاترا حوالہ کت کران وونمت ات یاترا دوران وادی ہند نوجوانن مز ملکس ست محبت کرن تازہ سپدمت تو یہ وجہ زِ لچھ واد لوکو کر ات یاترا مز شمولیت. ہندوستان کے سب سے ٹیررسٹ انفیسٹڈ ضلع میں جہاں بھی آپ دیکھو ترنگا 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 سب جگہ. کون اٹھائے تھے ترنگا؟ ہمارے پاس صرف 125 یاتری تھے. کشمیر کے لوگ ترنگا اٹھائے تھے. ایک نے نہیں اٹھایا تھا، ہزاروں نے اٹھا رکھا تھا. اور یہی کہانی پورے کشمیر میں، اننت ناگ، پلوامہ، جس کو ٹیررسٹ انفیکٹڈ ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں پہاڑوں پہ، سڑک پہ، آگے پیچھے ترنگا. کس کے ہاتھ میں؟ کشمیری یواؤں کے ہاتھ میں. سی آر پی ایف کے لوگ مجھ سے کہہ رہے بھیا یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر میں آیا پارلیمنٹ میں، میں نے پردھان منتری جی کا بھاشن سنا. کہتے ہیں کہ میں نے بھی جا کے لال چوک میں ترنگا پھہرایا تھا. میں سن رہا تھا، میں نے سوچا دیکھیے ہندوستان کے پردھان منتری کو بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ نہیں آئی. نریندر مودی جی نے بی جے پی کے 15-20 لوگوں کے ساتھ جا کر لال چوک پہ ترنگا پھہرایا. بھارت جوڑو یاترا نے لاکھوں کشمیری یواؤں کے ہاتھ سے ترنگا پھہرایا. پردھان منتری کو فرق نہیں سمجھ آیا. ہم نے ہندوستان کی بھاونا، اس جھنڈے کی بھاونا جموں کشمیر کے یواؤں کے اندر ڈال دی. آپ نے اپنے جھنڈے کی بھاونا جموں کشمیر کے یواؤں سے چھین لی. یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. یہ جو جھنڈا ہے، یہ جو ترنگا ہے،
یہ دل کی بھاونا ہے, یہ دل کے اندر سے آتی ہے. ہم نے اس بھاونا کو کشمیر کے یواؤں کے دل کے اندر جگایا. ہم نے ان سے نہیں کہا کہ بھیا تمہیں ترنگا لہرانا ہے, تمہیں ترنگا اٹھا کے چلنا ہے. نہیں, کسی سے نہیں کہا. اپنے آپ آئے, ہزاروں لاکھوں آئے اور اپنے ہاتھ میں ترنگا اٹھا کے چلے. کیوں چلے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کشمیری یوا نے مجھے کہا, مجھے کہتا ہے راہل جی آج میں آپ کے ساتھ ترنگا لیے چل رہا ہوں. جانتے ہو کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ آپ نے ہم پر اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے. آپ نے اپنا دل ہمارے لیے کھولا ہے اور ہم اپنا دل آپ کے لیے کھولیں گے. یہ فرق ہے. ہندوستان ایک بھاونا ہے, ایک سوچنے کا طریقہ ہے, عزت ہے, آدر ہے, محبت ہے. اور یہ جو جھنڈا ہے, جو ترنگا, اس بھاونا کا یہ چن ہے. اور بھارت جوڑو یاترا نے اس بھاونا کو پورے دیش میں پھیلایا ہے. اور یہ کام راہل گاندھی نے نہیں کیا ہے, یہ کام کانگریس کے کاریہ نے کیا ہے, کانگریس کے نیتاؤں نے کیا ہے, ہندوستان کی جنتا نے کیا ہے. جنوبی کشمیر ہندس اچھن پلوامس مز آز تمہ سات لوگ دم پھٹ سپدمت یل اخ شخص گولین ہند نشانہ بناونہ آو. ون اچھن علاقس مز آز صبح نامعلوم بندوق برداروں طرف سنجے ولد کاشی ناتھ پنڈت گولین ہند نشانہ بناونہ آمت, یتھ دوران سہ شدید زخمی سپود. یدوے مقامی لوکو طرف سنجے زخمی حالتس مز ہسپتال واتناونہ آو, تاہم سہ زخمن ہز دگ نویترن کن فوت سپدمت. یپر یہ واقع حوالہ مقامی لوکن مز مویوسی وچھن تت مقامی مسلمانوں طرف ون آمت وری وعدہ پہ تم رلت ملت علاقس مز زندگی ہند دہ گزاران, تاہم چھن معلوم غارت آسن باوجود کتھ سنجے نامعلوم بندوق برداروں طرف گولین ہند نشان بناونہ آمت. تو سنجے کمار شرما اچھن پتہ کی یہ گھر دہن یہ کیا ون ین پہ غارت پیو دتک بچارے نبر نیرنے کی سون گھر اپر یپر پکان ٹکن دپان 40 ورین من گو نا زا پرچھو تھی ما گو پیش پیٹ کھانا تمت دمکاونی یا کت کرنی تو یہ کیا خدا نی جواب دن. البتہ آج پتہ یہ غارت یہ گو یہ کیا زات پھٹ دور گو یہ کیا امس فائر کیا پتہ اندر کن گھر کیا ہیکو ات متعلق ورنت نیوک ہسپتال نیوک یہ کیا مکمل اگر سون خون ان لگہ لاگو پن خون تمام بچہ خون لاگنے خاطر گئے دی 10 گاڑی ست دس ما پی خون دن تمام یہ چولس 500 ہتھ ست درائے ساری خون دن تھی تہ کرو ساری کت درائے خون دن یہ کیا 7 لڑکہ درائیو خون دن مگر یہ اوبس بچارس بچن کی زنان مہنی تھی وچو یہ کتیا خلق تھی وچو یہ مسلمان وہ کھوژان اڑ یہ دنیا یہ ونکین اند آرمی پولیس یہ کیا دنیا یہ کیا یت گامس مز یا کیا زبردست ومبر کڑم 60 وری 70 وری گئی مے وچان ست زبردست. یہ واقع پیش سی فورسز اہلکارن ہز ہریمان چھک علاقس مز تعینات کرنا آئی. تت DIG جنوبی کشمیر رئیس محی الدین علاقہ دورہ کورمت کرت صورت حالک جائزہ ہیوتمت. یل زن تمو ات موقع پہ ون یہ معاملس حوالہ کیس درج کر تحقیقات شروع کرنا آو تت یہ ات مز ملوث لکن خلاف سخت کاروی تہ عمل مز ان.
यहाँ पे जो है ये हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मेंबर हैं संजय शर्मा जी, इनके ऊपर कुछ नामालूम बंदूकबाजारों ने जो है और दहशतगर्दों ने ये प्लान करके ये अटैक किया है। और इसमें हमारे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम सिफ्ट कर रहे हैं, और जो टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम ट्रैक डाउन कर लेंगे जल्दी और उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। देखिए जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें हमारी कड़ी तफ्तीश जो है वो चल रही है, और इसका नतीजा यही होगा कि जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, और जो इनके ये नापाक मंसूबे हैं इनको हम कतई कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है सिक्योरिटी के इंतजाम थे, और ये किस सर्कमस्टांसेस में और किस हिसाब से हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही सामने आती है, अनरेवल होती है, उसी के हिसाब से हम जो है। जनूबी कश्मीर हंदिस पुलवामिस मज ये आज सुबह नामालूम बंदूक बरदारों तरफ संजय नाव कशर पंडित गोलन हुंद निशान बनाना आव तच PDP सदर महबूबा मुफ्ती वाकच मजम्मत करान वोनमुत ये वाक़ अंजाम दिन मुल्कस मज कश्मीर हिंद मुसलमान बदनाम करने साजिश। इस इंसिडेंट की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बचे कुछ हमारे कश्मीरी पंडित, कुछ हमारे सिख भाई, और ये जो कुछ कश्मीरी स्पीकिंग हिंदूज जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में भी कश्मीर को नहीं छोड़ा, यहीं पर रहे हमारे साथ, और आज उनके साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया कि आप देखिए हरियाणा में 2 मुसलमान लड़कों को जिंदा जला दिया गाड़ी में, और यहाँ आपने एक निहत्ते इंसान को आपने मार दिया, उसको गोली मार दी आपने। तो फ़र्क क्या है? ये तो इंसानियत का खून है, इंसानियत का कत्ल है। इससे क्या फ़ायदा होता है? हिंदुओं को मारो, मुसलमानों को मारो, सिर्फ एक जमात का फ़ायदा होता है, उसका एजेंडा चला रहे हैं ये। तो इस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी दावा करती है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं या सरदार हैं या जो ये हिंदूज़ हैं माइनॉरिटी में, इनकी मौजूदगी को बताया जाता है पूरी दुनिया को कि ये जी यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ से सरकार की ज़्यादतियाँ चल रही हैं, जुल्म चल रहा है, और दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, और बीच में लोग फंस गए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और हमारी तमाम जो हमदर्दियाँ हैं इस ख़ानदान के साथ। गुलाम नबी आज़ादन पुलवामिस मज आम शहरी सज हलाकत पे अफसोसुक इजहार करान वोनमुत ज आम शहरी गोलन हिंद निशान बनावन सठे तशवीशनाक, ताहम सारवी खुद बोड़ तशवीशनाक यह पत कुन तम शहरी हलाकत सब्ज आज ताम यमन मज मुलवस कह शख्स गिरफ्तार करना आमुत। किलिंग को किसी की भी किलिंग हो और ख़ास तौर से टारगेटेड किलिंग हो, ये तशवीशनाक भी है और कंडेमेबल भी है। इसको कंडेम करते हैं। कोई भी टारगेटेड किलिंग हो किसी की, चाहे वो कश्मीरी पंडित की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, जम्मू वाले की हो, कश्मीर वाले की हो। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, मैं कई बार कह चुका हूँ पिछले साल भी, कि जितने भी किलिंग हुई हैं पिछले 30 साल में, कोई न कोई किलर पकड़ा गया। इस टारगेटेड किलिंग में आज तक एक आदमी 2 साल में नहीं पकड़ा गया। ये सबसे मोहम्मद यूसुफ तारगेम पुलवाम वाक़ मजम्मत करान वोनमुत ज आम शहरन हज हलाकत सठे अफसोसनाक तो अस पज यकुत करित यिथन वाक़ान खिलाफ खड़ा सपदुन। दर्दनाक वारदात हुई है अच्छन पुलवामा में। संजय 40 साल की उम्र थी शायद, और कोई रेगुलर एम्प्लॉई नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड था। कुछ पैसे गुर्बत न होती शायद यहाँ आकर मामूली उजरत पर काम नहीं करता, घर के हालात ने मजबूर किया होगा, और यहाँ से लाश ले गए। अफसोसनाक, दर्दनाक, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये इंसानियत का कत्ल है। एक मासूम शहरी और अनआर्म्ड, गैर मुसल्लह, जिसके पास चाकू भी नहीं, उसको कत्ल किया जाए। दर्दनाक तो है ही, शर्मनाक भी है।
और न मालूम एक तरफ ये कहा जाता है कि पूरे तौर पर अमन कायम हुआ है और दूसरी तरफ ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं और वो भी एक अक़लियती फ़िरके के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो भाई बहनें हैं, क्या मिला उनको जो ऐसी वारदातें करने पर तुले हुए हैं, बेजगर हैं। मैं यही कहूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं कि कैसे मैं इस दुख को बांटूं उनके साथ और क्या है मेरे पास कहने के लिए सिवाय ये कि हम सबको एक साथ मिलकर न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, कहना चाहिए मासूम शहरियों का कत्ल हमें। भारतीय जनता पार्टी हंद तर्जुमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन अमि वाक़च मजम्मत करान वोनमुत ज़ यिथ वाक़ अंजाम दिथ मिलिटेंट पन्ने मौजूदगी हुंद इजहार करान। देखिए, आपको पता है कि अब जो कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है और मिलिटेंटों का सफाया हो चुका और दहशतगर्दी का लगभग खात्मा हो चुका है और जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक बार ये फैसला ले लिया है कि अब जो फौजें हैं फौजों को वापस बारकस में और बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा और जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी है वो यहाँ की CRPF और जम्मू कश्मीर को पुलिस। मुझे लगता है इसी फ्रस्ट्रेशन में दहशतगर्द कहीं ना कहीं इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा है, लेकिन ये अलग बात है कि दहशत का खात्मा बहुत पहले हो चुका और कश्मीर का लोग अब जो लोग हैं वो अब दहशतगर्दी नहीं चाहते। इस वजह से अपनी प्रेजेंस कहीं कहीं दिखाने के लिए आज एक बेकसूर कश्मीरी पंडित को आज फिर मारना। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करती है, लेकिन एक वादा भी करती है। जिस तरह से आज तक हमने मिलिटेंसी का खात्मा कर दिया और आज भी जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा और किलिंग और मिलिटेंसी उस पर जो हमारी हमेशा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की रही उसको बरकरार रख के जिन्होंने आज ये वाक़ा किया है उनको सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा और दहशत का खात्मा और दहशतगर्दों का खात्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान तनवीर सादकन अमि वाक़च मजम्मत करान वोनमुत ज़ सरकारस पज़ यिथेन वाक़न पे रोट लागनस हवाले संजीद कदम तुलन युथ जन लूकन मज पद सपदमुत खौफ दूर करनी। पहले तो ये एक बहुत दुखद बात है, एक और बेगुनाह की हत्या की गई है। एक माँ ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई, एक बेटी और बच्चों ने अपना बाप खोया है। संजय के 3 बच्चे थे, एक 8 साल की 2 लड़की 8 साल की और 4 साल की और एक छोटा बच्चा था। क्या मिला उनको, ये एक इतनी दुखद कहानी है, जितना भी हम इसके बारे में बोले उतना कम है। ये होना नहीं चाहिए, ये टारगेटेड किलिंग बार बार हो रही है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ अपने पीठ थपथपाते हैं कि हालात ठीक हुई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। आज जिन लोगों ने ये इतना बड़ा क्राइम किया है उनको तो जेल में जाना चाहिए, उनको तो अरेस्ट जितनी जल्दी हो सके हमारी अपील होगी उनको करें। लेकिन साथ साथ हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब गवर्नमेंट फेल हो रही है, हम लोगों को किसी भी तरीके से खड़ा होकर हमारी जो ये माइनॉरिटी के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। सर, एक तरफ मुझे लगता है ये बिल्कुल सिक्योरिटी लैप्स तो है। अगर ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं तो कहीं तो चूक हो रही है। मुझे लगता है अभी सबसे पहले जिस तरह पिछली बार फारूक साहब ने और उमर साहब ने भी कोशिश की थी कि LG साहब से बात करने की, ताकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आकर कोई रास्ता ढूंढे इन चीज़ों को रुकाने की। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाकर उनसे बात करनी चाहिए कि इस चीज़ को हम कैसे रोकें। हम रोज़ एक बेगुनाह को नहीं खो सकते, और ख़ासकर पंडित कम्युनिटी की जो टारगेटेड किलिंग हो रही है उसके लिए मेरी अपील होगी कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ आकर, जिस तरह फारूक साहब ने उस दिन कोशिश की थी और अभी तक कोई वहाँ से जवाब नहीं आया, गवर्नमेंट को चाहिए कि सब लोगों को बुलाकर एक जगह बैठकर ये फैसला करें कि हम अपने बेगुनाह लोगों को कैसे बचाएं। महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये आज वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली आई, यथ दौरान बालई इलाकन मज शीन पे तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ताज़ शीन पेन सहित मौजूद सयाह सठई खुश वुचन आमुत। यथ दौरान सयाह तरफ वन आव
ताज़ शीन पेन सत गुलमर्गी हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफा सपदन यम सयाहन सैर तफरी करनस मज मजीद लुत्फ ये जन सयाहों तरफ वादी नबर रोजन वाले लूकन वन आव तम गन जिंदगी मज अक फिर वादी ये कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदन। MP ग्वालियर राजकुमारी। इस जगह पे मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली है, मेरे ब्रदर है, भाभी है, भतीजी है, भतीजा है, मेरी बेटी है। हम पहली बार इस जगह पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग आए और एंजॉय करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग मिलकर, सारे बच्चे सारे सभी जो फैमिली साथ में आई है बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को बुलाएंगे, आए यहाँ की वादियाँ देखें, बर्फ को देखें, यहाँ के लोगों को सबसे समझें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आशा शर्मा है, मैं भी ग्वालियर से ही आई हूँ और मेरी यही पूरी फैमिली मेरी भी है। जो 2 घंटे हमने अपना टाइम जो बर्बाद किया था ना, हमको अगर पहले मालूम पड़ जाता कि यहाँ पे भी हम वो एंजॉय कर सकते हैं तो हम वो 2 घंटे हम पहले यहीं आ जाते। पर जितनी निराशा हमको 2 घंटे तक जो हुई ना, वो सारी निराशा हमारे यहाँ के खत्म हो गई और हमारे MP में तो ये चीज हमको देखने को नहीं मिलती। हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खुशी हो रही है। हम तो कहेंगे हर बार आए, जब बर्फ गिरे ना तब जरूर आए। इतनी सुंदर वादियाँ हैं, इतने अच्छे लोग हैं। मेरा नाम रानी शर्मा है, ग्वालियर से मैं भी आई हूँ, ग्वालियर से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार ऐसा मतलब देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा, यहाँ पर आना चाहिए जरूर सबको, यहाँ जैसा कहीं नहीं है, जन्नत है एक तरह की, बहुत अच्छा। महकमा मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में आज से जो है मौसम फिर बदल गया। जहां मैदानी इलाकों में आज से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं सयाहती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें तो सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त ताज़ा बर्फबारी हो रही है और इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में बाहर से सयाह आ रहे हैं और माना यह भी जाता है कि अगर इसी तरह का मौसम रहा तो मजीद यहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में स्कीइंग के कोर्सेज जो है वो कराए जाएंगे ताकि बाहर से जो स्कीयर्स आए हैं वो इस बर्फबारी का खूब लुत्फ ले सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।